रे लोगों, आज दया धर्म कहने के रह गए या उठ गई शर्म जमाने की कि भाई दया धर्म ओ बस कहने के रह गए या कोई उठ गई शर्म जमाने की। अरे सच्चाई कमोल रहाना बात करेंगे ईमान की, सच्चाई कमोल रहाना बात करेंगे ईमान की। ओ दया धर्म कहने के रह गए, दया धर्म कहने के रह गए या उठ गई शर्म जमाने की। सच्चाई कमोल रहाना बात करेंगे ईमान की। ओ सच्चाई कमोल रहाना बात करेंगे ईमान की। सच्चाई का मोल रहना। वे लोगों बात करें बेईमाने की, कैसा बेईमाना है। पिता पुत्र का रिश्ता बदलता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर भाई भाई में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्यों कर हो जाते हैं। पहली बात की तरह पिता पुत्री का मोल चुका दे, पिता पुत्री का मोल चुका दे। ऐसी माया के जाते हैं रे, दहेज की खतर, दहेज की खतर बहू जला दे। ऐसी माया के जाते हैं रे, दहेज की खतर बहू जला दे। ऐसी माया के जाते हैं। जब बूढ़े बाप ने बेटा मारे, बूढ़े बाप ने बेटा मारे, हया शर्म के क्या कहने। भाई का गला, भाई का गला, भाई काटे। ऐसी दया के क्या कहने। ओ भाई का गला, भाई काटे। ऐसी दया के क्या कहने। अरे बड़े बड़े रहे मोस काल जा, बड़े बड़े रहे मोस काल जा, कदर रही ना आने की। सच्चाई कमोल रहाना बात करेंगे ईमान की। सच्चाई कमोल रहाना बात करेंगे ईमान की। रे लोगों कि भाई पिता पुत्री का मोल चुका दे। ऐसी आया के क्या कहने, और दहेज की खातर बहू जला दे। फिर ऐसी माया के क्या कहने कि भाई बूढ़े बाप ने बेटा डांटे, लोगों हया शर्म के क्या कहने। और भाई का गला भाई काटे। ऐसी दया के क्या कहने कि आज बड़े बड़े रहे मोस कालजा, जो कदर रही ना आने की। और सच्चाई का मोल रहना। आज बात करें बेईमाने की, ऐसा बेईमाना है। दूसरी बात की तरह जो कुछ पंडित लोगों के लिए लिखा है, क्योंकि सारी कौम एक जैसी नहीं होती। और सारी कौम के अंदर सब लोग एक जैसे नहीं होते। हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, अलग अलग अंदाज होता है। लेकिन कुछ पंडित बदल गए दादाजी। और कैसे बदल गए, जब कहीं यारी रिश्तेदारी में जाते हैं और जब भोजन ग्रहण करने का समय होता है ना, तो ये कह देते हैं भाई हम लहसुन प्याज नहीं खाते। ठीक है जी, बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनेगी उनके लिए। लेकिन अगर भोजन ग्रहण करने की जगह उस दूसरे वाले खाने पीने की बात आए, तो उन पंडितों के विचार बदल जाते हैं। वो लहसुन प्याज तो पता नहीं कि मैं खा जाएंगे। ऐसे कुछ पंडित लोग बदले हैं। अभी हमारे बलराम भाई राग निगा रहे थे, तो यही शब्द उन्होंने बोला था। यही मैं कहना चाहती हूँ, जो भी कलाकार आएगा, जो भी अतिथि आएगा, वो सब आपके बीच में आएगा, बिना आपसे मिले नहीं जाएगा। इसलिए आप जो भी कलाकार रागनी रखे, उसकी तरफ गौर ज्यादा रखें और आने वालों की तरफ थोड़ी गौर रखें।
क्योंकि रागनी फिर ऊपर के लिखट जा क्योंकि ना बेरा कित कौन गा गया और क्या गा दिया, इसलिए पंडित लोगों के लिखा है। और क्या क्या लिखा भला, कुछ पंडित खाते मांसर मदिरा, कुछ पंडित खाते मांसर मदिरा, शुद्ध कर्म के क्या कहने, कुछ साधु जाते वैश्या धोरे, ऐसे कुकर्म के क्या कहने, कुछ साधु जाते वैश्या धोरे, ऐसे कुकर्म के क्या कहने, और पढ़ के हीरो नारे नाचे, हया शर्म के क्या कहने, दस दस के संग एक नारी फिरती, ऐसे पति धर्म के क्या कहने, ओ दस दस के संग एक नारी फिरती, ऐसे पति धर्म के क्या कहने, और 70 साल के भी बाल रंगा के, 70 साल के भी बाल रंगा के, ये तकते सकल जनाते की, सच्चाई बात करेंगे ईमान की, ओ सच्चाई करो रहाना, बात करेंगे ईमान की। आदरणीय सुभाष गुर्जर जी 500 रुपए देकर के हमारी टीम का हौसला अफजाई कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम को आशीर्वादित कर रहे हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। राहुल भाई आकर के मुझे पकड़ा रहे, मगर भैया सीधे कलाकार को पकड़ा दो, नहीं मुझे और लगा कर देने पड़ जाएंगे। आइए क्या बता दिया। कुछ पंडित खाते मांस और मदिरा, शुद्ध कर्म के क्या कहने, अरे कुछ साधु जाते वैश्या धोरे, ऐसे कुकर्म के क्या कहने, कि जब बन के हीरो नंगे नाचे, हया शर्म के क्या कहने, और 10 के संग एक नारी फिरती, फिर ऐसे पति धर्म के क्या कहने, और 70 साल के भी बाल रंगा के या तकते सकल जनाने की, और सच्चाई का मोल रहना, आज बात करे बेईमाने की। ऐसा बेईमाना है, कुछ साधु बदले, कुछ लुगाइयां बदली, कुछ पंडित लोग बदले, कुछ आजकल की नौजवान पीढ़ी बदलती जा रही है, उनकी सोच बदली है। लेकिन जो तीसरी बात के माध्यम से लिखा, वो कहा कि भाई पंचायत बदलता जा रहा है, न्यायकर्ता लोग बदलते जा रहे हैं, और तो और दादाजी जो बेटे की बहू है ना, जो बेटे की बहू, ससुर और बेटे की बहू के रिश्ते भी बदलते जा रहे हैं। कैसे बदले वाला, मंत्र
हर कार्य पैसे से होने लगा है। जाट महासभा इंसान अध्यक्ष डॉक्टर शालिनी जी हमारे बीच में पहुंची हैं। जी मैं यहाँ पहुंचने पर मंच के माध्यम से उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आइए कैसे बताएं? इंसान की अहमियत कम और पैसे की अहमियत लोग ज्यादा देने लगे हैं। आज का समय ऐसा बदलता जा रहा है, आज का युग ऐसा बदलता जा रहा है दादाजी, आज के लोगों की ऐसी सोच बदलती जा रही है। अगर कोई सच्ची भक्ति करे और सच्चे दिल से ढूंढे तो पत्थर में भगवान तो मिल सकता है, कि पत्थर में भगवान तो मिल सकता है, लेकिन आज के समय में इंसान में इंसानियत नहीं मिल सकती। ऐसा जमाना बदलता जा रहा है, ऐसी सोच बदलती जा रही है लोगों की। अभी कहा कि भाई बेटे की बहू ससुरा तक ले, फिर धर्म के बाप कहाँ रह गए? जब बेटे की बहू के रिश्ते बदलते जा रहे हैं तो ये फिर जीने में कोई जीना नहीं है, जो अपनी बेटे की बहू के साथ रिश्ता बदलते जाए लोग। ऐसे लोगों की सोच बदली है। चौथी बात की तरह तोड़ कर दिया कवि ने रागनी कर इतने सुंदर शब्द, और उन शब्दों पे अमल करने लायक बात लिखे हैं। क्या क्या लिखा बोला? ब्रह्मचर्या बह गया नाली में, अरे योग साधना पड़ी खाक में, ब्रह्मचर्या बह गया नाली में। बस रह गया फैशन लोग दिखावा, ज्ञान ध्यान धर्या आड़ी में। बहन की ममता पड़ी पूरी पे, या पड़ा बोलता साड़ी में। बहन की ममता पड़ी पूरी पे, अरे करया तजुर्बा लिखा भरत सिंह, करया तजुर्बा लिखा भरत सिंह, बात समझिए गाने की, सच्चाई कमाल आना, बात करेंगे ईमान की, सच्चाई कमाल आना, बात करेंगे ईमान की। फिर सो पड़े मुसीबती बेटा, इसी उम्र जवानी में। ओ बेटे फिर भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा, बंदी मकान में। जो भगत सिंह से प्यार करते उठाएंगे सीधा सब एक बार, तो सच्चा हिंदुस्तानी उठाएगा सीधे हाथ एक बार और खड़े रखना है, कहीं ताली बजाना है। फिर सो पड़े मुसीबत बेटा, सो पड़े मुसीबत बेटा, तुम्हारे जवान में। भगत सिंह का जी भगवान तेरा बंद बता, भगत सिंह का जी भगवान तेरा बंद भगवान में। सो पड़े मुसीबत बेटा, सो पड़े मुसीबत बेटा, तुम्हारे जवान में। और भगत सिंह का जी भगवान तेरा बंद बता, भगत सिंह का जी भगवान तेरा बंद बता।
पर नाम नहीं बताया है जी। आइए गुप्त दान है। आइए देशभक्ति लागनी पर 100 रुपए सम्मान करते हैं, उनका तहे दिल से बार-बार धन्यवाद करते हैं। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, 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 फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, अगले जन्म तन फिर जनूंगी, अगले जन्म तक फिर जनूंगी। ऐसी संतान में भगत सिंह भगत सिंह भगत तेरा मकान में, भगत सिंह भगत सिंह भगत तेरा मकान में। जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय जयकुमार जी हमारे बीच में यहाँ पर पहुंचे। मैं उनका यहाँ पहुंचने पर पूरे मंच की तरफ से, पूरे सम्मानित क्षेत्र की तरफ से यहाँ पहुंचने पर उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष का मतलब है कि जिले में जो सांसद कार्य कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा सम्मानित पद है जिला पंचायत अध्यक्ष का। तो मैं चाहूंगा सामने बैठे हुए सभी श्रोता बंधुओं से कि एक बार अध्यक्ष जी के लिए जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जाए, जोरदार तालियां। आइए तेरे मन की कमाई तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। और सचो हमारे देश में राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। आइए देशभक्ति लागनी पर 100 रुपए सम्मान करते हैं, उनका बार-बार धन्यवाद करते हैं। कहने लग गए कि माँ कि आजादी के कभी शाम नहीं होने देंगे, कि आजादी के कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानियों बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बच्ची ग्राम लहू की एक भी बूंद सीने में, तब तक अपने भारत माता को यूं नीलाम नहीं होने देंगे। आइए क्या बताया, कोयल हूके उठाए, कोयल धूके धूके उठाए, यादों की बंदूक चलाए, कोयल धूके धूके उठाए, यादों की बंदूक चलाए, बागों के झीलों के मौसम वापस आए। राजा परदेसी तेरा मुझसे बुलाए, राजा परदेसी तेरा मुझसे बुलाए। जय हो भारत माता की। ईसाई के गोहरा की धंधा बने, ईसाई के गोहरा की धंधा बने, ईसाई के गोहरा की धंधा बने, ईसाई के गोहरा की धंधा बने। आजादी का किला चुने, आजादी का किला चुने, ईसाई के गोहरा की धंधा बने, आजादी का किला चुने। भगत सिंह जैसा पूत जड़े, भगत सिंह जैसे पूत चले, भगत सिंह भगत जी भगत तेरा बंदे बता, भगत सिंह भगत जी घबरा जा तेरा बंदे मकान में। हिंद जय हिंद जय जय, हिंद जय हिंद जय जय, भारत माता
नाम नहीं बताया, क्या नाम है जी आपका? आइए पहले भी दिया है और फिर से 100 रुपये सम्मान करते हैं। तो एक भाई और दिया, नाम नहीं बताया, उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। सच में बताया कि ये सम्मान हमारा नहीं है, ये सम्मान उन वीरों का है जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते कुर्बानी दे दिए हैं। अगर हम सब बैठ के यहाँ पर एक कार्यक्रम देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वीरों की वजह से, वरना किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते। तो एक बार चाहूंगी सभी वीरों के लिए जोरदार ताली से बजा दें एक बार। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए चौथी बात भी दादा मांगे सोची थी कि बनेगी और यूं गलत निशाना देख लिया। अरे चाल चलन गया ऊट जगत पे, ऐसा जमाना देख लिया। चाल चलन गया ऊट जगत पे, ऐसा जमाना देख लिया। अरे के सोची थी के बनेगी, हाँ के सोची थी के बनेगी, यो गलत निशाना देख लिया। चाल चलन गया ऊट जगत पे, ऐसा जमाना देख लिया। चाल चलन गया ऊट जगत में, ऐसा जमाना देख लिया। हेलो हेलो, आदरणीय राज सिंह प्रिंसिपल साहब, सारे इनको बराबर रहने दे, कोई दिक्कत है क्या? आदरणीय राज सिंह प्रिंसिपल साहब जी जो 1100 रुपये देकर के हमारी टीम का हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और पहले भी सभी कलाकारों का मान सम्मान किया भाई राहुल यादव जी ने, और फिर से दिनेशा जी के इस गाने पर भी खुश होकर के 500 रुपये दे रहे, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं, बार बार धन्यवाद। और आदरणीय मास्टर सुभाष प्रमुख साहब जी जिन्होंने 500 रुपये पहले भी दिए और 500 रुपये फिर से इस गाने पर देकर के हमारी टीम का हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आइए कैसे बता दिया, क्या बताया? पहली बात के माध्यम से कवि महोदय ने ये लिखा कि हमारे इस जमाने में क्या होने लगा है कि चाहे इंसान में कितने अच्छे गुण हो, कितने अच्छे संस्कार हो, लेकिन अगर उसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और पहली बात के माध्यम से क्या बताया? दिख रूप रंग की, हाँ अरे रूप रंग की बोली हो से, रूप रंग की बोली हो से, मंडी और बाजारा में सुंदर चेहरे बिकते देखे, भाई चांदी की झनकारा में सुंदर चेहरे बिकते देखे,
रामेश्वर जी गुलावली से, रामेश्वर जी गुलावली से वो भी 1100 रुपए देकर के हमारी टीम को हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आइए कैसे बता दिया। जमाने में इतना फर्क आ चुका है कि पहले के जमाने में कोई बहन या बेटी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती दादा, और सामने गली में उसे अपना पिता या अपना भाई दिखाई दे जाता तो डर के मारे अंदर चली जाती कि मेरा पिता या भाई इस तरह से मुझे यहाँ दिखेगा तो बहुत ज्यादा डांट लगाएगा। लेकिन आज के इस माहौल में भाई बहन का रिश्ता कैसा हो गया है, जेठ बहू का रिश्ता कैसा हो गया है, क्या बताया दूसरी बात में। भाई बहन सिनेमा देखे, भाई बहन सिनेमा देखे, नकल करे घर पे आके, सगे जेठ की गैल्या बहू चले सुर्खी बिंदी लाके, सगे जेठ की गैल्या बहू चले सुर्खी बिंदी लाके। अरे बेटी नाच करे कलबा में, बाप बधाई दे आके, अरे यार की औरत गैल्या यारी लोग नमक खाके, करे यार की औरत गैल्या यारी लोग नमक खाके। अरे नीच पति पत्नी खातिर, अरे नीच पति पत्नी खातिर, ऐसा नजराना देख लिया, चलन गया उठी जगत में, ऐसा जमाना देख लिया, चलन गया उठी जगत में, ऐसा जमाना देख लिया। जितने श्रोता बैठे दादा, रागनी समझ में आ रही है आप सभी को? फिर एक बार जोरदार ताली बजा दो। यूं कहती कि चाहे कोई नेता हो और चाहे कोई कलाकार हो, श्रोताओं की ताली ऐसे लगती है जैसे जापे वाली औरत को घी और गूंद लगता है। हाँ, तो ताली बजाते रहो ताकि हमें पता लगे कि आपको रागनी समझ में आ रही है। तीसरी बात के माध्यम से ये बता दिया कि एक बड़े बुजुर्ग जो गांव में रहते थे, एक दिन शहर घूमने चले गए। ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखी, बड़े बड़े मॉल देखे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत कुछ डेवलप हो गया है शहरों में, और सीधा एक बिल्डिंग के अंदर चले गए। उस बिल्डिंग में जब देखा कि चकाचौंध लाइटें इधर उधर, और हमारे जो भारत देश के नौजवान जो लोग थे वो अपने बढ़िया ड्रिंक व्रिंक कर रहे हैं वहां पर। दादा अंदर चले गए और जब वहां का सारा माहौल देखा तो अपने मन में ये विचार करने लगे कि जब हमारे गांव में कहीं बाढ़ या कोई सूखा आ जाता है तो नस्ल खराब हो जाती है, फसल खराब हो जाती है। लेकिन मैंने आज इस शहर में आकर यही देखा कि हमारे इस भारत देश में आजकल की नस्ल खराब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि माहौल इतना ज्यादा बदल गया है। आप आए दिन ये देखते होंगे कि कोई बच्चा सुबह स्कूल गया लेकिन शाम तक अपने घर नहीं पहुंचा, रास्ते से किडनैप हो गया, कई कई चीजें ऐसी होने लगी हैं। तीसरी बात के माध्यम से क्या बताया, दिख काची कली, अरे काची कली मरोड़ी जासे, कच्ची कली मरोड़ी जासे, फसा फसा के जोड़ा में, कामी मानस फिरे भटकते घोर अंधेरी रात में, कामी मानस फिरे भटकते घोर अंधेरी रात में। हो गया भारी जुल्म दिखावा, हो आ गया रिश्ते नाता में, बड़े धर्म के झूठे भाई बंधा राखड़ी हाथा में, धर्म के
झूठे भाई बने हथली राजा में। यूं कहते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। और हमारा देश तो आर्यव्रत देश कहलाया है, बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पर हुए। लेकिन आजकल के कुछ संत महात्मा कैसे हो गए हैं, गुरु अपनी चेली के ऊपर, गुरु अपनी चेली के ऊपर अरे होया दीवाना देख लिया, चाल चलन गया जगत में, ऐसा जमाना देख लिया, चाल चलन गया जगत में, ऐसा जमाना देख लिया। क्या कह रहे हैं? चौथी कली के माध्यम से कवि महोदय ने रागनी का निचोड़ कर दिया और ये भी बता दिया कि भाई आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपको हर चीज फोन पर मिल जाएगी, गूगल पर सर्च करोगे वहां मिल जाएगी। और यूं कहते कि अगर मर्यादा से बाहर कोई चीज जाती है तो वो गलत हो जाती है। चौथी कली के माध्यम से ये बता दिया कि कुछ हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं। कैसे कि चाहे कितने ही बड़े पद पर बैठे हो, कितनी अच्छी सैलरी हो, लेकिन फिर भी गरीबों का खून चूसने में पीछे नहीं रहते हैं। और कैसे कैसे लोग हुए हैं क्या बताया चौथी कली में। बहू बेटी की शर्म रही ना, बहू बेटी की शर्म रही ना, डूब गई दुनिया सारी, करे दलाली बद फैली की, पढ़े लिखे बिना रे नारी, दलाली बद फैली की, पढ़े लिखे की भाई, यहाँ पर्दे भीतर जुल्म करे से साहूकार और व्यापारी, हर कोन्या माने पाप करण ते खुद अफसर भी सरकारी, हर कोन्या माने पाप करण ते खुद अफसर भी सरकारी। ज्ञानी राम कह राम राज का, ज्ञानी राम कह राम राज का, झूठा बहाना देख लिया, चाल चलन गया उठ जगत में, ऐसा जमाना देख लिया, चाल चलन गया उठ जगत में, ऐसा जमाना देख लिया। लरी भूलिया नासू बात याद मेरे, वो दिल्ली वाली दिलों में, और तार के साडी ओ तार के साडी नाचना होगा की महफिल में, भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में, और तार के साडी ओ तार के साडी नाचना होगा की महफिल में, भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। बात याद तेरी दिल्ली वाली दिल में, और तार के साड़ी नाचना होगा देखी महफिल में। अपने घर की हुकूमत मत मान, हुकूमत हमारी है। और कैसे है, क्या तेरे साथ में सलूक किया जाएगा क्या? अरे घर की मान, घर की मान, घर की मान हुकूमत ली, तेरे मन में ये मस्ती थी, तने पता न इंद्रप्रस्थ में भी मेरी बसाई बसती थी। मैं जानू और कौन जाने जो
अंधे का अंधा कह के मार के ताली हंसती थी। ये अंधे का अंधा कह के मार के ताली हंसती थी। और दुश्मन जो कि हम भाइयों भाइयों में तो प्यार हो जाता, लेकिन तेरी तर चलने वाली जुबान ने हम भाइयों के अंदर प्यार स्थापित नहीं होने दिया। अगर तू ना होती तो हम भाइयों भाइयों में प्यार इतना हो जाता। क्या कहने लगा, कैसे? कौरवों और पांडवों के बीच में, कौरवों और पांडवों के बीच में नाश की नींव धरने वाली मने दिखे इन पांडवों का, तू तो है खप्पर भरने वाली। अरे गंगा नाच दिखाना होगा, बात नहीं सरने वाली। अरे उस दिन अदब भूल गई थी बनी, आज अदब करने वाली। अरे डंक मार के डंक मार के नागन काली अरे बनी भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिले में। अरे तार के शादी नाचना होगा, अरे धोती महफिल में भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिले में। आदरणीय बिशन दरोगा जी, जी हाँ बिशन दरोगा जी, जो 500 रुपए देकर के हमारे इस कलाकार बलराम बैसला जी को मेरी पूरी टीम की हौसला अफजाई कर रहे हैं। 500 रुपए देकर के मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आदरणीय आदेश नेताजी वो भी 200 रुपए देकर के हमारी टीम का हौसला अफजाई कर रहे हैं। जिन जिन लोगों ने एक बार अरे जाइए, हेलो उसके पास तक जा, उसके पास चला जाए एक बार। जिन जिन लोगों ने सामने बैठे हुए भगवान स्वरूपी श्रोताओं ने हमारे कलाकार की हौसला अफजाई की है, मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आइए तीसरी बात में कैसे कैसे क्या बता दिया। सभी का बार बार धन्यवाद करते हैं। हमारे जिन बुजुर्गवानों ने, हमारे भाइयों ने, सभी ने आशीर्वाद दिया है, सभी का बार बार धन्यवाद करते हैं। रागनी अच्छी लग रही है तो एक बार कलाकारों के लिए जोरदार ताली आप सबकी तरफ से हो जानी चाहिए। तीसरी गली में कहने लगा कि द्रौपदी तू कहती तो तेरे नाम में सारा हस्तिनापुर का राज कर देता, लेकिन अब नहीं करूंगा। आइए किस तरह से कहने लगा कि मेरे मन में क्या क्या बात आ रही है, क्या कहने लगा, कैसे
और महाराजाओं ते कर ऊपर ला पाट दो सुखते ना सोवेगी रांड तने कर में बारे बाट दो एक तो जी में ऐसी आवे तेरा खंजर से सर काट दो एक तो जी में ऐसी आवे तेरा खंजर से सर काट दो और ये अंधे का आदरणीय जय कुमार जी जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में जो हमारे मंच पर विराजमान है 11,000 रुपए यहाँ कमेटी को भी सहयोग के रूप में राशि दी और 1100 रुपए मेरी टीम को आशीर्वादित करते हुए भाई बलराम जी के इस गाने पर खुश होकर के मेरी टीम को भी 1100 रुपए दिए। मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ अध्यक्ष जी। लास्ट कली गुरुजी ने लिखा जो कहने लगा दुर्योधन कि द्रौपदी तेरी बोली का ही पता नहीं चलता क्योंकि किसी को तो तू अंधे का अंधा कह देती है किसी को कुंवारी का जाम कह देती है। आज इसीलिए सभा में बुलवाई है क्योंकि तेरी लगाम को खींचने वाला अब तक कोई नहीं मिला था। लगाम को तेरी को दुर्योधन खींचेगा और कैसे खींचेगा क्या लगा मैं इकलाना रांड तने यो जगत तमाम कहे से 5 पति तेरे पति नहीं इन्हें तेरा गुलाम कहे से श्री लड्डन सिंह राजबल भी तने बिना लगाम कहे से किसी को अंधा किसी को तू कुंवारी का जाम कहे से किसी को अंधा कुंवारी का जाम कहे और बहुत दिनों से चक्कर में था और हाथ लगी मुश्किल और 14 भवन में रावण रावण हीरे हो 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण हो और सपने झूठे हो से रानी और सपने झूठे हो से रानी झूठ में गाड़ी घोड़ी और 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण हो
तीन लोग होरी, चौदह भवन में रावण रावण होरी। दादा बताया कि सपने झूठे हो से रानी क्यों जिंदगानी खोरी, तीन लोग और 14 भवन में रावण रावण होरी। मंदोदरी 72 चौकड़ी यानी कि 60,000 साल तो रावण को राज करते करते होगी। देवताओं का राजा इंद्र मेरे यहाँ पे जल का छिड़का करता है, बहमाता मेरे यहाँ पे चूड़ तीसरे का काम करती है। और क्या क्या काम कौन कौन करते हैं, क्या लगा करोड़ देवता जग के कोना बोले हट के, 30 करोड़ देवता जग के कोना बोले हट के। और बहमाता रही तीसरे ये पवन बुहारी डट के। अरे इंद्र राजा जल छिड़के मेरा काल कुएं में लटके, इंद्र राजा जल छिड़के मेरा काल कुएं में लटके। अरे आँख खोल के देख ले गोरी, आँख खोल के देख ले गोरी, किसको बना बने सोरी। तीन लोग होरी, 14 भवन में रावण रावण होरी। तीन लोग होरी, 14 भवन में रावण रावण होरी। सात लाइन रागनी को ही अगर समझ में आ रही है तो एक बार जोरदार ताली सभी कलाकारों के लिए आप सबकी तरफ से हो जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों का ध्यान इधर की तरफ भटक गया हो। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, बताया हाँ हमारे दादा कह रहे भाई हमारा नहीं भटका, रागनी के ऊपर ध्यान है। कहने लगा कि सारे के सारे देवी देवता मेरे कब्जे में हैं, जो सबके मृत्यु का कारण है, सबका भक्षण करता है काल, उसको मैंने कुएं में लटका के रखा है। रावण को छोटी मोटी चीज नहीं है। कहने लगा कि मंदोदरी और कुछ पूछना चाहते हैं कि महाराज हाँ क्या आपसे बड़ा कोई पृथ्वी पर राजा नहीं है, जब आपकी 3 लोग और 14 भवनों में चलती है। तो मंदोदरी से रावण क्या समझाने लगा, कैसे अरे जितने राजा कोर मुकट तेरे सब तड़वे चाटे से, जितने राजा कोर मुकट तेरे सब तड़वे चाटे से। अरे दरबारों में रखने महात्मा शीश झुका नाटे से। अरे शेषनाग पाताल का राजा रो रो दिन काटे से, शेषनाग पाताल का राजा रो रो दिन काटे से। अरे तन्ने कह दी मैंने सुन ली, तन्ने कह दी मैंने सुन ली, रखा माथा चाहे जोड़ी। अरे 3 लोग होरी, 14 भवन में रावण रावण होरी हो। 3 लोग होरी, 14 भवन में रावण रावण होरी। प्रेमी सजनों, मंदोदरी ने जैसे ही पूछा कि महाराज आपसे बड़ा कोई राजा नहीं है कि नहीं है, सब राजा मेरे लिए क्या काम करते हैं बता दिया कि महाराज जब आपसे बड़ा कोई राजा नहीं है तो एक बात बताइए
आपसे स्वयंवर में जब गए थे सीता माता के, तो धनुष क्यों नहीं तोड़ा? धनुष तो आपको तोड़ना चाहिए था जब आप सबसे बड़े राजा हो। तो मंदोदरी से कहने लगे रावण की मंदोदरी, मैं धनुष को तो तोड़ दे था, और धनुष को तोड़ने के लिए गया भी था। जैसे मैंने धनुष को हाथ लगाया, क्योंकि रामायण के अंदर दिखाया गया है रावण से धनुष हल भी नहीं पाया था। मंदोदरी से बताते हैं रावण कि मैं धनुष को तोड़ भी देता, मैं सक्षम भी था, लेकिन वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना रामायण होने से पहले कर दी थी, और शिव जी का वरदान था कि उस धनुष को तोड़ने वाले होंगे तो सियावर रामचंद्र जी होंगे। इसीलिए मैंने उस धनुष को नहीं तोड़ा, धनुष को तो मैं तोड़ देता। और किस तरह की बात रावण मंदोदरी को बताता है तीसरी कली में, कैसे? अचानक पहुंच गया वहां राम लखन को पाए। मैं भी अचानक पहुंच गया वहां राम लखन को पाए। अरे उन बच्चों की के गिरती मन बड़े बड़े ठुकराए। जब लागा, अरे जब लागा मेरा हाथ धनुष के तीर लोग दहलाए। जब लागा मेरा हाथ धनुष के तीर लोग दहलाए। अरे यो वरदान दिया शिव जी ने, यो वरदान दिया शिव जी ने, यह दुनिया पागल हो रही। अरे तीर लोग हो रहे चौथ भवन में रावण रावण हो रही हो। तीर लोग हो रहे चौथ भवन में रावण रावण हो रही। रावण ने बता दिया कि 3 लोग बहल उठे, और कि रावण तूने एक धनुष तोड़ दिया तो अनर्थ हो जाएगा। सजनों, मंदोदरी मान गई बात को, लेकिन एक प्रश्न और पूछ लिया कि महाराज हमारे परम आदरणीय अंकल जी वो 50 रुपए सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। कहने लगा कि मंदोदरी और कोई प्रश्न की? हाँ महाराज, आपसे बड़ा कोई राजा नहीं है, मान लिया धनुष नहीं तोड़ा, उसकी मजबूरी भी मान ली, लेकिन माता सीता को उठाने का कारण क्या था? आपसे धनुष नहीं उठा, अपने मजबूरी के कारण नहीं उठाया, वो बात ठीक थी, लेकिन धनुष नहीं टूटा और आप वापस आ जाना चाहिए था। आप माता सीता का हरण करके क्यों लाए? तो लास्ट कली में दादा लक्ष्मीचंद्र ने तोड़ कर दिया। रावण कहने लगा कि मंदोदरी एक बात बता, जहां सब राजा पहुंचे हो और वहां पर रावण भी पहुंचा हो, सब राजाओं को तो केवल मान मान घटे में तो सारी की सारी इज्जत मट्टी में मिल गई। इसीलिए माता सीता का हरण किया। क्या दादा ने लिखा लास्ट कली में? अरे सारी सभा का चक्कर लाया कोना आई हाथ में। सारी सभा का चक्कर लाया कोना आई हाथ में। अरे जब जमाना गली रात के आया फर्क बात में, सब राजाओं के मान घटे पर मेरी लड़ी खाते में। सब राजाओं के मान घटे पर